उससे 1 महीने पहले 850 था, $3000 भी बना था। ये तो पता बंदा पैसे देने को तैयार होता है, कितनी लाखों लाखों रुपए मतलब देने को तैयार होते हैं, बट हम नहीं करते। बट मेन पैसा फिर भी मैं कहूँगा ब्रांड से ज्यादा है, मतलब जितना तुम ब्लॉग के मोनेटाइजेशन से नहीं कमाओगे उससे ज्यादा तुम ब्रांड से कमा सकते हो ऑन यूट्यूब ओनली। अब फिर शॉपिंग का क्या करें? तो गाइस इससे मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने पति को लूटते रहो। बटोला पूछा दी भाई 4 बाल बचा थे सर पे, दिमाग खराब मत कर, 3 उड़वा देगी तुम मार के, सारे उड़वा देगी एक दिन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। भगवान आपके मम्मी पापा को लंबी उम्र दे, आप सब लोग खुश रहो, आप लोगों की काम बन जाए और आपके घर में सुख शांति आ जाए। सुख शांति से आता है, घर में शादी मत करना तो सुख शांति मिल ही जाएगी। मतलब करना तो फिर स्वाति जैसी लड़की से करना, जो कि मिलना इम्पॉसिबल है। तो जो चीज इम्पॉसिबल है उसका सोचना क्यों, आप लोग जिंदगी में क्लेश है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। मौत को छू के टक से वापस आ गया ये। बहुत ही यही है। बहुत को छू के पटोला है, पूजा दी छोटी बहन और छोटी तो बड़ी है, सारे बाल सफेद हो गए यार। हाँ हो गया, अभी मैं छेड़ नहीं रहा, बालों को चल रहा है। गाइस बहुत दिनों से आप बोल रहे थे लड्डू नहीं दिख रहा, लड्डू को दिखा नूनी। डैडीज बेस्ट फ्रेंड है। हाय करो सब खुश भाई गने। ओए ओए नंगा नहीं करके दिखाना। एक तो बात पे ये होठ तेरे बाप किधर नंगा हो जा तो आप तो नोनी स्माइल कर दे। गाइस लड्डू का 5th मंथ बर्थडे आने वाला है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि हम लड्डू को बाहर लेके जाएंगे कहीं पे घुमाने। वो उसमें सोचना क्या, तो वैसे भी लेके जाती है। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग गए तो थे पर बीटी हो गया था। तेज बोल। लास्ट टाइम हम गए तो थे तो बीटी हो गया था। बीटी हो गया था और उससे याद आया गाइस, बहुत टाइम हो गया, मैंने सोचा कि एक व्लॉग इसके बाद ऐसा भी बनाए हम। क्या हुआ? एक व्लॉग ऐसा भी बनाए कि उसमें मैं आपको दिखाऊंगी मैं फुल डे शॉपिंग करूँ जैसे मैं पहले करती थी। अब मुझे बैक टू बेसिक आना है और अब मुझे इसकी धज्जियां उड़ानी है। पहले जैसे काम करती है तू। मैं तुझे समझाऊं? ज्यादा बोल रहा है बीच में। पहले काम करती थी, पैसे आते थे तो शॉपिंग करती थी ना, काम नहीं अब करेगी। मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हूँ। क्या है जैसी स्वाति तो शादी से पहले लो मेंटेनेंस थी, वैसी क्यों नहीं बनती अब तू? नहीं बन सकती शादी के बाद ही तेरे हाथ फैल गए हैं। क्योंकि मुझे नाइस। पैसे की लत लग गई है। शादी से पहले मेरी बीबी ने सरोजनी नगर देखे हैं, सारे जितने भी शीन बीन सारे देखी है, शीन देखी है मैंने मिंत्रा, अमेज़न, ये तो चल अभी भी यूज होता सस्ते है। कपड़े वो देखे हैं। सस्ते क्या मतलब वो चीप कपड़े जो मैं उस टाइम पे अफोर्ड कर सकती थी। सरोजनी जाती थी गाइस, सरोजनी जाती थी चीप देख के, चलो मैं तो मुझे लगता है वो कपड़े मत पहना करो, जो मैं अच्छे पहले नहीं अफोर्ड होते। कर सकती थी ऑन अ सीरियस नोट मैंने तब वो किया, और अब जो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ मैं वो लेती हूँ। अब ये टाइम आ गया जो मेरा हस्बैंड अफोर्ड कर सकता है मैं वो लूंगी, क्योंकि हस्बैंड कुछ अफोर्ड ही नहीं कर क्योंकि सकता। मैं अब काम नहीं करूंगी। हस्बैंड तो आरओ की मुझे सर्विस नहीं करा पा रहा। काम। ये काम करेगा और मैं उड़ाऊंगी ये, और मेरा बेटा उड़ाएगा। तो फिर बताओ कब चलना है? अभी चलिए। मैं तो शॉपिंग पे लेके चलता हूँ सरोजनी नगर, वहाँ से हाँ चलना वहाँ है। से भी कर लूंगी, वहाँ से भी किया मैंने, वहाँ से भी लिए हैं कपड़े भाई, ले लूंगी। ठीक है, लड्डू की भी ले लेगी वहाँ से। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? बोलो शॉपिंग पर लेके जाएंगे। शॉपिंग पे पहले तो मुझे एक बॉयज ट्रिप दोबारा से क्योंकि सरप्राइज दे दे, फिर मैं ले जाऊंगा। भाई रजत इस टाइम पे प्लीज अभी इरिटेटिंग मत बात करो। सो गाइस मैं क्या सोच रही थी, जैसे ना मैंने एक MK का बैग देखा है, मुझे वो पसंद भी आ रहा है और टाटा क्लिक पे सेल भी चल रही है। मैंने एक सुलभ का बोर्ड भी देखा है, मुझे बहुत ही आ रही है। तो मुझे वो लेना है और मुझे टोट बैग लेना है। तो मैं सोच टोट बैग वो जो लिखा था वो टोट बैग, वो बोलती मैं लिया था तेरे लिए अभी बैंकॉक में, वहाँ पे थाईलैंड के अंदर फर्स्ट कॉपी सस्ती मिलती है। टोट बैग का नहीं, मुझे MK का टोट बैग चाहिए। मतलब एमके का टोट बैग बड़े वाला, उस पे लिखा भी होता है टोट बैग। नहीं, ओह माय गॉड, इसे तो नॉलेज ही नहीं है। अरे वो सब्जी के बैग जैसा। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। नहीं तो आप मुझे ले दो प्लीज। दे दूंगा। और कुछ मैं पुश प्रेजेंट नहीं मांगूंगी, मैं कट प्रेजेंट मांगूंगी। कट प्रेजेंट? पुश प्रेजेंट ही होता है ना, जैसे लड़कियां नॉर्मल डिलीवरी में धक्के मार मार के बेबी को जब निकालती है, ये तो पति को धक्के मारी जा रही है। तो और C सेक्शन में तो कट प्रेजेंट होगा ना, तो मेरा कट गाइस इसको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं इसके पति का कितना ही पैसा होगा। और पैसे से ज्यादा आप में से बहुत सारे लोग हमारे कमेंट करते हो कि अपनी YouTube इनकम रिवील कर दो, YouTube इनकम रिवील कर दो कि आप YouTube से कितना भैया इतना पैसा नहीं आता YouTube से। मैं आपको जनरली बताऊं
और अगर मैं आपको कहूँ ना फैक्चुअली में, अगर आप फैक्ट दिखाई दूँ क्या, थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। दिखा दो। आओ इधर आओ। किसी ने दिखाया तो होगा नहीं शायद, मुझे लगता है, और हम दिखा रहे हैं तो कुछ। चलो एक चैनल का दिखा देता हूँ। यू गाइस आर फैमिली। एक चैनल का दिखा देता हूँ इधर। गाइस हमने बेबी का नया नैनी रखा है, देखो तो जो सिंगल पापा में जैसे आता है ना यार। फरबत सिंह। ओए नंगा करेगा मेरे बच्चे को। रोजा 1 महीने बाद लड्डू के बाद तेरे से ज्यादा हो जाएंगे। नहीं यार फिर हो तेरे जाएगा। कम हो जाएंगे, इसके बढ़ जाएंगे। देखो अपने शरीताओं के साथ कितने अच्छे से खेल रहा है ये। चलो गो बॉय चलो। इस बेचारे को पता ही नहीं, इसकी तो ताई भी नहीं है। चुप रहेगा। सो गाइस आपको एक चैनल का मैं दिखाया था जिस चैनल पे व्लॉग आ रहा है, स्वाति व्लॉग्स का। तो बेसिकली यूट्यूब ना इतना पैसा नहीं देता कि आप सोचो कि लग्जरी लाइफस्टाइल। यूट्यूब आपका लाइक जो घर के छोटे मोटे बेसिक जो तुम्हारी नीड्स होंगी ना, बिल्स वगैरह या फिर राशन वगैरह, वो सब चीज़ें मतलब कर सकता है। और वो भी तब है जब तुम लोग एक्टिव हो। जैसे इस महीने में मैंने सिर्फ 2-3 ही व्लॉग डाले हैं, 3 ही व्लॉग डाले हैं इस पूरे मंथ में, मई में। तो ये देखो गाइस, मैं आपको एस्टीमेट दिखाया था, कोई भी ऐसे दिखाएगा नहीं आपको। लो अब जैसे ये देख लो, इसमें दिखा रहा है $217 दिखा रहा है लास्ट 20 डेज का। ये देखो, उससे पहले वाले मंथ में हमने 7-8 व्लॉग्स ही डाले थे, तो उसमें बस 6-7 व्लॉग्स डाले थे टोटल। तो $470, इसमें $235, सिर्फ इतना ही बना है। इससे ज़्यादा सैलरी तो जो लड़का भी फ़ोन लेके आ गया है ना इसकी तो इसी को देने पड़ जाते हैं अभी। मतलब हम लोग इनएक्टिव हैं तो। लेकिन हाँ ये भी कहूँगा मैं आपको, हाँ सॉरी आप बोलो, मैं आपकी बात कर रहा था। ओह माय गॉड, हम लोग इनएक्टिव है तो इसलिए ऐसा है। बट अगर आप लोग यूट्यूबर बनना चाहते हो, आई मीन आप यूट्यूब ब्लॉगिंग करना चाहते हो, कोई भी ऐसी वीडियोस डालना चाहते हो, तो अगर आप कंसिस्टेंट रहो और एक ऐसा कंटेंट पोस्ट करो जो आपको ऑडियंस को पसंद आए, जो आपकी, तो वैसा व्लॉग ऑब्वियसली जो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो चलेंगी तो आपको मैं ग्राफ वाइज दिखाता हूँ। जैसे जैसे कम 400, तो उससे 1 महीने पहले 500 था, उससे 1 महीने पहले 850 था। ठीक है, जनवरी में हम एक्टिव थे। जनवरी में जब हमारा लड्डू हुआ था तो हमने 15-16 व्लॉग्स डाले थे और अच्छी रीच आई थी, जिसमें से कोई काफ़ी व्लॉग्स पे मतलब लाखों में व्यूज़ थे। तो उसमें हमारा लाइक ऐसे $3000 भी बना था। तो ऐसे अप डाउन चलता रहता है, 500, 800, 1000। अगर तुम एक्टिव हो गए 1000, मतलब तुम ऑनलाइन एवरेज देख लो कि अगर तुम्हारे 1 लाख के करीब व्यूज़ आ रहे हो और तुम महीने के 15-16 व्लॉग्स भी डालो तो तुम्हारा $1000-1500 बन जाता है अप्रॉक्स। इतना है, उससे ज़्यादा नहीं। इतना ये भी है कि अगर आप एक्टिव रहोगे तो, जैसे हम लोग एक्टिव नहीं रहते, और हमारे तो इशू ये भी है क्योंकि अब हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए। हमारे बेबी को हमें इस ये देखो, जैसे मैंने आपको दिखाया, आपको दिया था इनएक्टिव का। दिसंबर जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम इनएक्टिव थे, तो देखो $183 है। 183 से 3000 पे गया था क्योंकि हम एक्टिव हुए थे 1 महीने बाद। तो गाइस जैसे कि आपको हमने लाइव में तो सामने दिखा दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है कि अगर आप कुछ नहीं डालोगे तो पुराने ब्लॉग्स के से आपको $150-200 बनता रहता है, वो भी कुछ नहीं हो सकता। और पहली बात आपकी टोटल, और ये पैसा भी लाइक आपका एक मोनेटाइजेशन का पैसा है। जितना आप ब्लॉग्स डालोगे, जितना उस पर वॉच आवर आएगा, उस हिसाब से आपका पैसा जनरेट होगा, क्योंकि उतने पे एड रन होता है। सिंपल सा कैलकुलेशन है। बाकी मेन पैसा जो आता है वो आता है ब्रांड डील से। ब्रांड जो आपको प्रमोशन देता है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, उसका सबसे ज्यादा मेन पैसा होता है। तो उसके ऑब्वियसली अब वो डिपेंड करता है एंगेजमेंट पे। एंगेजमेंट पे क्या है तुम्हारा अकाउंट, जैसे हमारी एंगेजमेंट चल रही है, जैसे आज की डेट में फॉलोअर्स पे नहीं मिलते पैसे, अकाउंट की एंगेजमेंट पे पैसे मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जैसे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और 1 मिलियन पे हमारी रीच ऑन एन एवरेज हर वीडियो शॉर्ट्स पे या फिर उस पे 1 मिलियन प्लस है, तो हम ब्रांड से अच्छा पैसा ले सकते हैं। अगर हमारे व्यूज लाखों, कुछ लाख ही हैं, 4 लाख 5 लाख एवरेज चल रहा है, तो ब्रांड भी ज़्यादा पैसा नहीं देगा। और हम अपना रेट डाउन नहीं करते, मतलब वो अपना लोग काफ़ी क्रिएटर होते हैं, कम पैसों में सोचते हैं ये भी प्रमोशन कर ले, हमारा मतलब 10 प्रमोशन करके उतने पैसे कमाते हैं। बट हमारी थोड़ी डिग्निटी है, हम लोग एक ब्रांड करते हैं बट हम पैसे उस हिसाब से कम नहीं करते। लेकिन उनको रिस्पॉन्स भी सबसे मिलता है, क्योंकि हम फिर वही ना कि ज्यादा प्रमोशन करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो भी फिर स्प्लिट हो जाता है। तो हम इसलिए मतलब ऐसा है। और प्लस इस लेवल पे आके ना ब्रांड्स कौन से प्रमोट करने में भी बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग वही ब्रांड्स प्रमोट करते हैं जो हम पहले रिव्यू कर लेते हैं। मतलब हम वो सब नहीं करते कि पैसों के लिए बैटिंग वगैरह। ये तो मतलब बंदा पैसे देने को तैयार होता है, कितनी लाखों रुपए मतलब देने को तैयार होते हैं, बट हम नहीं करते क्योंकि हमें पता है हमारा कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई बैटिंग का कोई प्रमोशन कर दिया, भाई उन्होंने दे दिए 3 लाख 4 लाख रुपए दे दिए, 5 लाख तो मतलब डील होती है कि क्रॉस पोस्टिंग इधर भी डालो। बट हम मना कर देते हैं कि यार ऐसा नहीं करना, हमें चाहे 3 महीने कोई प्रमोशन ना करे, बट ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मतलब लुट जाए या फिर उनका कोई नुकसान हो। तो इनिशियली स्टार्टिंग के डेज में हमने थोड़े बहुत स्टार्टिंग में करे हैं, लाइक 2021-22 के आसपास आई है। बट फिर हमें समझ में आया, हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे कि यार हमारे प्रमोशन की वजह से किसी का नुकसान हो सकता है। और मतलब लाइक गलत इन्फ्लुएंस, नुकसान तो चलो हुआ है कि बंदे अपने आप पैसा लगा रहे हैं और हार रहे हैं, पर हमारी वजह से लोग गलत इन्फ्लुएंस ना हो जाए।
क्योंकि एक अच्छे इन्फ्लुएंसर, क्योंकि अगर तुम्हारा प्रोफेशन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का तो तुम ये ध्यान रखना चाहिए कि तुम कोई बुरी चीज़ इन्फ्लुएंस ना करो फर्स्टली। तो हमने इसलिए ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, ना कोई बैटिंग ये सब चीज़ें गेमिंग वगैरह की कोई प्रमोशन करते नहीं, हमसे प्रमोशन करते हैं ब्रांड्स का। जैसे हमारे बेबी तो हम बेबी से रिलेटेड ब्रांड्स हो गए, फिर हमारा हो गया और स्किन केयर हो गया, ये सब चीज़ों का होता है। तो मेन जो पैसा आता है वो आता है ब्रांड से, मोनेटाइजेशन में भी आता है, मतलब तुम कमा सकते हो अगर तुम 30 दिन ब्लॉग डालो, 3 4 5 मतलब आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं पूरा डिटेल में दिखाऊंगा तो नज़र लग जाएगी। जब हम पहले एक्टिव हुआ करते थे तब अच्छा आता, तो नो डाउट पैसा आया है हमारे पास उसमें भी, बट मेन पैसा फिर भी मैं कहूँगा ब्रांड से ज़्यादा है। मतलब जितना तुम ब्लॉग के मोनेटाइजेशन से नहीं कमाओगे उससे ज़्यादा तुम ब्रांड से कमा सकते हो ऑन यूट्यूब ओनली। इंस्टा वगैरह ये सब चीज़ें तो मतलब अलग है, बट तुम यूट्यूब पे अगर डेडिकेटली काम करो तो आपको ब्रांड्स अच्छा पैसा देता है। अब फिर शॉपिंग का क्या करें? शॉपिंग चल लो, आज व्लॉग बनाना का इसी व्लॉग के पैसे से करो शॉपिंग हो। हाँ गाइस, यूट्यूब में ये भी होता है, जो आप इस महीने काम करोगे वो पैसे अगले महीने के एंड में जाके 21 से 25 के बीच में हाँ, आते हैं। तो ऐसा होता है। सो ऐसा नहीं है, और कई बार कॉपीराइट वगैरह का भी इशू आ जाता है तो उसका पैसा कोई नहीं बनता, तो ये भी दिक्कत तो है। गाइस इससे मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने पति को लूटते रहो। चलो शॉपिंग का क्या करना है? क्या चाहिए? बस वो बैग चाहिए ना, आ जाएगा। अभी करोल बाग में गफार में कॉपियाँ मिलती हैं, मंगवा दूंगा वहाँ से। सो गाइस, आप फालतू में आपको ज़्यादा समझाऊँ क्या, बस समझ जाओ आप ऑन एन एवरेज। देखो रजत जैसे लगता है ना बिल्कुल सेम। अभी दाढ़ी नहीं है उसकी मेरे बचपन की फोटो देखोगे तो आपको दिखेगा बिल्कुल सेम मेरे जैसा। बिल्कुल सेम। कोई बात नहीं, बेटा भी तो मेरा है। सो गाइस, शॉपिंग तो कैंसिल हो गई स्वाति की। तेरे पर्स के वो फोन कवर के अंदर 500 का नोट है ना, उसका ले ले जो मर्जी। वो तो लड्डू के हैं। अच्छा लड्डू के। नानी ने दिए थे। देखा, अपने घर के पैसे को तो कवर के अंदर छुपा के रखती है, चिपका के। यार लड्डू के पैसे ना टचवुड मैं मतलब कभी नहीं खर्चूंगी। जरूरत ही नहीं आपको, क्यों खर्च करने हैं लड्डू? कह रहा कर भी मत दियो कल को गर्लफ्रेंड घुमाने का काम आएगा भाई इसके। सो गाइस, तो सोचती हूँ बड़ा हो गया घर। कहाँ जा रहा है? चलो क्या होगा गाइस, अब मैं अपनी बीवी को लेके जाऊँ। पहले वो जाओ कपड़े वपड़े चेंज करो, तैयार हो, मैं भी चेंज करता हूँ, चलते हैं बाहर। अच्छे से आपको मैं डेट लेके चलता हूँ, और आई एम के यहाँ पे पास में तो है नहीं, ऑनलाइन में ट्रस्ट करता नहीं, तो आपको मैं लाइक नेक्स्ट वीकेंड तक एम्पोरियो ले जाऊँगा, वहाँ से ले लेना। बस बस कितने सपने वाली बातें लग रही है ना एकदम मजाक करोगे। ले लेगी मेरी बीवी, बहुत पैसा है इसके पास। पैसे तो मेरे पास इसी के है ना गाइस, क्योंकि 2 चैनल और है ना चलो गाइस, मजाक से हट के, बट मैं फिर भी इसको ये नहीं कहूँगा कि आप यूट्यूब ना करो। अगर आपको यूट्यूब में बनना है, कंसिस्टेंट रहो, काम करते रहो, पैसा अच्छा कमा सकते हो, और बाकी और भी चीज़ें साथ साथ आपको और भी सोशल मीडिया ग्रो हो जाए तो आप एनी हो अच्छा बना लोगे। जब सब कुछ प्लस करते जाओगे ना, 1000 2000 3000 करके प्लस करोगे तो अच्छा हो जाता है। सो यही ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। आगे से इस भ्रम में मत रहना कि यूट्यूबर हो, मतलब यूट्यूबर कमाते हैं, बट हाँ मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब पे आप डिपेंडेंट रहो और आप अपना काम धंधा छोड़ दो, नौकरी छोड़ के आप सोचो कि आप यूट्यूब को प्रोफेशन बनाओ। ऐसा मत करना। पहले यूट्यूब पे साइड बाय साइड काम करके, मेहनत करके एक अपना एक स्टैंडर्ड बना लेना, मतलब लेवल बना लेना चैनल का, कि आपके पास लाइक अच्छा सब्सक्राइबर ऑलरेडी अर्न कर रहे हो उससे ज्यादा हो। हाँ, एटलीस्ट उतना आ जाए ताकि आप फिर उसके बाद अपना 100% टाइम उसमें इन्वेस्ट करके आप उसे ग्रो कर पाओ, तो ही छोड़ना। ऐसे मत छोड़ना है कि बस आपके पास 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, आप सोचो बस अब तो मैं ऐसे ही खींच दूंगा, ऐसे मत करना। पहले अच्छा एक और चीज बोलनी थी, जो लास्ट वो प्रेगनेंसी वाला ब्लॉग डाला था उसके अंदर बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि रजत बहुत बुरे तरीके से स्वाति से बात कर रहा है, ये देखो ये वो देखो ऐसे करके। मैं रजत कोई बुरे तरीके से बात कर रहा है नहीं कर रहा हूँ, मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उसको कैसे देख रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो ऐसे बात कर रहा है, वो बस सिचुएशन ऐसी थी और उसने मुझे कुछ उल्टा नहीं बोला था, वो मेरे लिए ही अच्छा करना चाह रहा था। आप ये सोचो ना मैं उसके साथ कर भी क्या रही हूँ, उसको कितना शौक लग रहा है। और अगर आउट ऑफ शौक अगर कोई बंदा ऐसे बात कर भी रहा है और आपको नहीं बोल रहा तो कोई बात नहीं यार, कभी कभी इमोशंस आउट हो जाते हैं, तो ऐसे गलत चीज पे जज मत करो। ये भी तो सोचो वो कितना अच्छे से भी तो बात करता है मुझसे। वो छोड़ो गाइस, तो मिलते हैं गाइस अगले व्लॉग में। आई होप यू गाइस लाइक द व्लॉग। भगवान के घर में सुख शांति रहे, क्या कुछ काम बन जाए। हाँ भाई, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और मैं जल्दी एक प्रैंक का आइडिया मेरे दिमाग में आ गया है तो मैं करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड।